अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि घर के लिए मार्बल लेने जाने से पहले आप अपने फर्श की, अपने स्कर्टिंग की और पट्टी कितनी लगने वाली है, ये तमाम कैलकुलेशंस किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नक्शा मौजूद है या नहीं है तो ये कैलकुलेशंस कैसे निकालनी है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है उस्मान। मैं इस चैनल के ऊपर रेनोवेशन, डेकोरेशन, मेंटेनेंस के वाले से और मार्बल के वाले से बहुत सी वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। जुड़ जाए इस चैनल के साथ, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फायदा जरूर हासिल होगा। इस तरह से आपके पास एक लेआउट प्लान होगा। अमूमन जब आप किसी नक्शा नवीस से, आर्किटेक्ट से प्लान बनवाते हैं तो आपको इस तरह की कॉपी दे देता है जिसके अंदर मुख्तलिफ एरियाज का डायमेंशंस लिखी गई होती हैं, लंबाई और चौड़ाई दी होगी। ये आपके पास होना जरूरी है। अगर आपने नक्शा नहीं बनवाया तो आप ये काम मैनुअली उसकी लंबाई और चौड़ाई जाने से पहले, दुकान पे जाने से पहले लिखकर यही वाला हिसाब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये आप निकाल सकते हैं। हमारे पास ये क्योंकि एक है, करना ये है कि आपने सबसे पहले बाथरूम्स वगैरह, क्योंकि उसमें टाइल लगती है, वो आपने साइड पे कर देने, उनको नहीं लिखना। उनका हिसाब थोड़ा अलग से किसी और वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए मार्बल का निकाल रहे हैं तो आपने जितने मार्बल लगने वाली जगह उनको आपने मेंशन कर लेना। बेड कौन सा है, लाउंज कौन सा है, अपनी याददाश्त के लिए। इन केस अगर आप दुकान पर जाकर अलग अलग जगहों पर मार्बल कुछ मुख्तलिफ वराइटीज यूज करना चाहते हैं, जैसे कि टेरेस पे अगर आप सनी ग्रे लगाना चाह रहे हैं, अंदर विरोना लगाना चाह रहे हैं, तो तब आपको पता होना चाहिए कि टेरेस की लंबाई चौड़ाई अलग से कितनी है और कमरों के अंदर इंडोर की कितनी है। इससे आपको बहुत आसानी होगी सिलेक्शन में और हिसाब बनवाने के अंदर। तो इस तरह से आपने करना क्या है कि जितनी भी लंबाइयां चौड़ाई वो आपने लिखते जाना है। बेड 1 की हमारे पास 15x12 थी, हमने 15x12 लिख ली। बेड 2 की हमारे पास B2 लिखा है, 13x13 थी, हमने इस तरह 13x13 लिख ली। लाउंज की में अंदर अच्छा जब आप देखेंगे तो ये लिखा होगा नक्शा नवीस ने, क्योंकि एक्चुअल पूरी पैमाइश उसकी इंचों के अंदर दी होती है, फुट और इंच जितना वो होता है। हम मौके पे उसने जरा माइक्रो लेवल पे देखा होता है। अब हम मार्बल लेने जा रहे हैं तो हमने थोड़ा सा उसको इजाफी भी लेना होता है, क्योंकि मार्बल जो है वो 11.5 इंच बाय 11.5 इंच होता है, कम पड़ जाता है। तो आपने क्या करना है, 11 फुट 7.5 इंच यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ था, आपने उसको 12 फुट लिख लेना है। इधर इन्होंने 16 फुट 10.5 इंच लिखा हुआ था, आपने उसको 17 राउंड ऑफ कर लेना है। एक स्टेप आगे 2-4 इंच का फर्क नहीं है। वो मार्बल कम भी होना है। कुछ टाइलें जो सी हैं वो कट जाती हैं, जैसे कि मार्बल की वो टाइलें यहाँ से वहां तक लगानी शुरू करेगा मिस्त्री, और आखिरी टाइल जो पूरी नहीं आ रही थी, 2 फुट मार्बल आपने लिया हुआ था, तो आप जो उसका एरिया कट के लग गया वो तो फर्श में आ गया। जो 7 से टुकड़ा बचेगा वो साइड पे फेंक दिया जाएगा, जो इसी मार्बल के अंदर से निकलना है जिसका आपने टोटल किया था। 1 बाई 1 आपने ये सारे पैमाइशें, इस तरह लंबाइयां चौड़ाइयां आपने लिख लेनी है। और आपका ये वाला एरिया सिर्फ आपके सामने आ चुका होगा जिसमें पेपर में पूरी आपके पास डिटेल शामिल होगी। फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर। तो कैलकुलेटर लेके आपने ये लंबाई और ये चौड़ाई आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे कि 15 × 12 हम करते हैं तो ये हमारा 180 स्क्वायर फीट एरिया निकल आया इस रूम का आपके सामने। तो इसको हमने 13x13 किया, 169, और जितने भी आपस में मल्टीप्लाई करते गए यहाँ तक के टोटल एरिया हमारे पास इस वक्त ये आपके सामने आया है 1071 फुट। ये वो जगह है जो फ्लोर की टाइल्स आपने खरीदनी है। और अब बारी आती है स्कर्टिंग और पट्टी की। उसके लिए आपने क्या करना है, एक लंबाई और एक चौड़ाई को आपस में कर देना है पहले जमा। 15 जमा 12 किया तो ये 27 फुट जगह आ गई लंबाई में, यानी कि एक 15 फुट वाली दीवार और एक 12 फुट वाली दीवार। ये ऐड की 27 फुट इंटू 2 कर दिया तो ऑटोमेटिकली दोनों दीवारें 27 और 15 और 12 वाली शामिल हो गई। 54 फुट इसकी स्कर्टिंग हमारे सामने आ गई। स्कर्टिंग और पट्टी दोनों तकरीबन सेम लगती है। स्कर्टिंग का मैं आगे चल के बताता हूँ कि उसमें थोड़ी कमी करनी होती है और वो क्यों करनी होती है। जितने बेड आपने थे, लाउंज था, जो भी एरिया था आपका, उसकी लंबाइयां चौड़ाइयां आपने ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करी तो वो आपका ये टोटल आगे आता गया। उनका सम अप किया तो वो 348 फुट। ये उन तकरीबन 4 मरले का एक नक्शा था पुराना हमारे पास पड़ा, चाहे वो 7 मरले हो, चाहे वो 3 मरले हो या 10 मरले हो। यही वाला एरिया करके जब आप कैलकुलेशन करके दुकान पे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी होगी मार्बल खरीदने के वाले से। आपको एक एक चीज का पता होगा आपने कितनी चीजें खरीदनी है। तो आपने इनको जब ऐड किया 348 बना। 348 की जगह आप 350 फुट पट्टी ले लें, क्योंकि पट्टी ऐसी आइटम है वो वापस हो जाती है, और जो स्कर्टिंग है वो कटी हुई अमूमन दुकानदार वापस नहीं करते। लिहाजा वो आपने जितने आपके दरवाजे होंगे फिर से आपने नक्शे पे आ जाना है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर दरवाजा है, ये चुकाट वाला जितना एरिया, ये 3-3 फुट के हिसाब से आपने चुकाटें गिन लेनी है जितनी भी होंगी इसके अंदर। उसमें से आपने वो चुकाटें माइनस कर देनी है, वो 20 बन जाए, 15 बन जाए या जो भी बन जाए, जितने भी दरवाजे हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई करके आपने लेस कर देना है और उतनी स्कर्टिंग आपने लिख के जानी है।
अपने पेपर के ऊपर 1071 फुट था, तो 1100 ले लें, 10-15 फुट जो है आराम से दुकानदार वापस कर लेता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और कटिंग में अगर ज़्यादा कटिंग निकला है तो फिर पूरा हो जाता है। आप अपने काम पे अगर होते हैं तो आपको मिस्त्री तंग नहीं करेगा बार बार चीज़ें। 350 और जो स्कर्टिंग थी हमारी वो 348 में से हम कम कर लेते हैं, वो हम अंदाजे से 320 फुट ले लेते हैं। ये एंड पर रख दी, ये भी RFT होगा और इसका रेट भी RFT में ही लेना है आपने। इस तरह से जब आप कैलकुलेशन करके दुकानदार के पास जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ों को जानना, उनको नॉलेज लेना, कोई आपकी गलती नहीं होगी, सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगी, आपकी पूरी जो तवज्जो है वो मार्बल के ऊपर ही होगी। अगर आप ये वर्किंग किए बगैर जाते हैं तो आपको ये भी शुबात रहते हैं कि यार ये फुट ज़्यादा बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, दुकानदार ठीक बना रहा है, गलत बना रहा है, तो ये चीज़ें आपके जहन में चल रही होती हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो बहुत जल्दी। तो इस तरह से अपनी कैलकुलेशन करके जाएं। और जो मैंने टिप दी है आपको कि आपने कमरों में अगर अलग-अलग यूज़ करना है मार्बल, आउटडोर में गराज का अलग करना है, यानी कि 2 से 3 वैरायटियाँ यूज़ करने का आपका जहन है इस तरह का, या उधर जाके आपकी ऑप्शन बन सकती है, तो इसलिए वो अलग नोट ज़रूर करके जाइएगा। अक्सर बात ऐसे होता है कि मिस्त्री ज़रात पूरा टोटल लिख के दे देते हैं, आप ये काम जानते नहीं हैं या आप करते नहीं हैं, थोड़ी सी ये वाली जो मेहनत है, इतना 5 मिनट का काम है जो करना होता है और वो आप करते नहीं हैं, तो आप टोटल आपके पास रिक्वायरमेंट होती है जी 1200 चाहिए या 1100 चाहिए, 2-3 सवाल दुकानदार करता है, आप हो जाते हैं कंफ्यूज, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आती कि यार अब करना क्या है, क्योंकि एट ए टाइम आपने बहुत सारी परचेजेस करनी होती है। फ्रंट एलिवेशन की टाइल लेनी है, वॉशरूम की एक्सेसरीज लेनी है, वॉशरूम की टाइल्स लेनी है, सीढ़ियों का मार्बल, किचन का मार्बल, फ्लोर का मार्बल, मेन एंट्रेंस, वो बहुत सारी काम होते हैं। डेफिनेटली ये अगर काम करके जाएंगे इससे आसानी ज़रूर होने वाली है। ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को फिर आपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। वीडियो को अगर लाइक कर देंगे या कोई कमेंट कर देंगे तो इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी होगी और आपकी तरफ से ये एक गिफ्ट होगा मुझे चैनल प्रमोट करने के लिए। तो ये ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी ये दुआ है कि जो मकान आप तमीर कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला को रहना बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, तंदुरुस्तियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जो आप कारोबार करते हैं, जहाँ से भी आप रिस्क कमाते हैं, उसमें खैर बरकत अता फरमाए और हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।